हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर लेक्चर 4 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, तो आज हमने जो स्टडी करना है वो करना है हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, तो जनरली जो एल्कीन्स होती हैं वो रिएक्शंस तो सारी शो करती है, जैसे एडिशन रिएक्शन, देन देयर विल बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन। तो बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। बट अब आपको ये होना चाहिए कि एल्कीन्स में एडिशन रिएक्शंस होती कैसे हैं। सबसे पहले तो एल्कीन के पास आपको पता है कि पाई इलेक्ट्रॉन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। ठीक है, पाई बॉन्ड है आपके पास तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। तो हम एल्कीन को इलेक्ट्रॉन रिच कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो जब कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है तो अटैकिंग रिएजेंट जब अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। तो वो अटैकिंग रिएजेंट पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और आपके पास 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड्स जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक करता है एल्कीन पे, क्योंकि उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो एज अ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी एक्ट करती है। ठीक है, तो अब हमने जो पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स पढ़नी है, तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ना है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन में आपके पास बहुत सारी रिएक्शंस हैं। एडिशन में जैसे हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन है, तो इसमें क्या होता है, आपके पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, ये वाली रिएक्शन। देन देयर विल बी अ इलेक्ट्रोफिलिक एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस जो है ये इनमें से कुछ इसी की टाइप है, इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल की ही टाइप है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, रिडक्शन रिएक्शन, हाइड्रेशन, तो ये जो हमने रिएक्शंस पढ़नी है ये इलेक्ट्रोफिलिक फ्री रेडिकल के अंडर ही आती है। ठीक है, नेक्स्ट होती है कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो वो है हमारे पास ओजोनोलिसिस और हाइड्रोक्सिलेशन या फिर ऑक्सीडेशन विद KMnO4। तो ये सारी रिएक्शंस जो हैं हमने पढ़नी है फॉर द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स में। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन जो हमने पढ़नी है वो पढ़नी है एडिशन रिएक्शन। और किस तरह का एडिशन पढ़ना है आपने? कैटालिटिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मींस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं एल्कीन में इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो आपके पास ये क्या है, हमारे पास एल्कीन है। ठीक है, जब आप एल्कीन में हाइड्रोजन का एडिशन करते हो तो पाई बॉन्ड ब्रेक होके 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं और H2 है यहाँ पर, तो आपके पास एक H कहाँ लग जाएगा, एक कार्बन के साथ, और दूसरा H दूसरे कार्बन के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल्केन। ये रिएक्शन आपने याद रखना है कि किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है, दैट इज़ निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम। ठीक है, तो आप इन तीनों में से कोई भी कैटलिस्ट यूज़ करते हो, कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है प्रोपीन का। अगर आप प्रोपीन में हाइड्रोजन के एडिशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, तो अब यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन, आपने हमेशा याद रखना है डबली बॉन्डेड कार्बन पर ही हाइड्रोजन जाएंगे। एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर जाएगा, एक इस कार्बन पर, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोपेन। तो हमारा प्रोडक्ट होगा CH3। अब इधर भी हाइड्रोजन लग जाएगा तो CH2, और इधर भी हाइड्रोजन तो CH3, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बन गया, प्रोपेन। ठीक है, तो अब हमने पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन होती है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, मींस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हो रही है, तो आपने याद रखना है कि ये होती है एक हेट्रोजीनियस रिएक्शन। ठीक है, हेट्रोजीनियस रिएक्शन अब होती कैसे है, ये रिएक्शन, पूरी रिएक्शन ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट होती है। ठीक है, आपके पास कैटलिस्ट प्रेजेंट है, सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोजन जो है वो कैटलिस्ट पर एड्जॉर्ब होगा। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट फर्स्ट एड्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन विल टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। तो जब हाइड्रोजन की एड्जॉर्प्शन हो जाएगी उसके बाद एल्कीन क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन शो करेगा विद द कैटलिस्ट। ठीक है, अब हाइड्रोजन, कैटलिस्ट ने हाइड्रोजन को तो एड्जॉर्ब कर लिया ऑन द सरफेस, उसके बाद जब एल्कीन अटैक करेगा तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, एल्कीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड है। ठीक है, और कैटलिस्ट के पास वेकेंट D ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कॉम्प्लेक्स बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं
ये एल्कीन जो है पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टू द वेकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ द कैटलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनेगा बिटवीन द एल्कीन एंड द कैटलिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन एड्सॉर्प्शन होगी, फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा ऑफ एल्कीन विद कैटलिस्ट, उसके बाद स्टेप वाइज मैनर में 1 बाय 1 करके हाइड्रोजन क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा टू द एल्कीन, ठीक है। तो सबसे पहले 1 हाइड्रोजन, एक सिंगल हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होगा, फिर सेम साइड से दूसरा हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होगा और आपके पास कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास होता है हेट्रोजीनियस रिएक्शन, दैट इज़ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द एल्कीन। आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में बोथ द हाइड्रोजन्स आर एडेड टू द सेम साइड ऑफ एल्कीन। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो हाइड्रोजन कहाँ लगते हैं, सेम साइड ऑफ एल्कीन पर। इसका मतलब हमें सिन एडिशन मिलता है, एंटी एडिशन नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। नेक्स्ट आता है हमारे पास, जो अभी आपने हाइड्रोजनेशन पढ़ा है वो भी एक एडिशन रिएक्शन है, बट किस तरह की, कैटालिटिक एडिशन है, ठीक है। अब आपने पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक से आपको समझ के आ रहा है कि कोई इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है आपने, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पढ़ना है हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हेलोजन एंड एडिशन ऑफ वाटर। Now oxymercuration, demercuration and one more hydroboration oxidation is also come under electrophilic addition reaction। तो ये दोनों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में ही आती है। तो टोटल 5 रिएक्शंस हो गई हैं। तो पहले हमने पढ़ना है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। तो देखो आपके पास एल्कीन प्रेजेंट है, आपने हाइड्रोजन हैलाइड के साथ का एडिशन कराना है। तो हाइड्रोजन H हैलाइड X, HX का एडिशन करा रहे हो आप। एक कार्बन पर क्या चले जाएगा, डबल बॉन्ड वाले पर हाइड्रोजन, और दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन पर क्या जाएगा, हेलोजन। तो आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन लिया, दैट इज़ इथीन। इथीन में जब आपने हाइड्रोजन आयोडाइड की एडिशन कराई तो एक कार्बन पर हाइड्रोजन जाएगा, एक पर हाइड्रोजन आयोडाइड। तो अब यहाँ पर तो दोनों कार्बन ही सेम है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, इसके पास, तो किसी के पास भी हम हाइड्रोजन भेज देंगे और किसी के पास भी आयोडाइड भेज देंगे, ठीक है। बट अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल होता है तो वो हम स्टडी करेंगे, उससे पहले हमने पढ़ना है मैकेनिज्म, ठीक है। तो आप हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको पता है कि H और X, हाइड्रोजन और हैलाइड जब बॉन्ड बनाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे, इधर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये पार्शियल नेगेटिव रखेगा अपने पास और ये पार्शियल पॉजिटिव, एक पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, एक पार्शियल पॉजिटिव। अब आपको पता है कि जो एल्कीन है उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हम इसको इलेक्ट्रॉन रिच कंसीडर करते हैं। तो ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी पर अटैक करेगा। अब इन दोनों में से इलेक्ट्रोफाइल कौन है, H पॉजिटिव। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आपके पास ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिच पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है उसी के साइड से एरो जाता है। कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे कि H पॉजिटिव अपना एरो इधर शो करेगा, नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, इधर से, और H पॉजिटिव अटैक कर रहा है, ठीक है। तो अब इन दोनों कार्बन में से किसी के पास भी हाइड्रोजन अटैच कर दो, ठीक है। अभी तो हमने हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, तो अब देखना ये बॉन्ड इन दोनों कार्बन के साथ बना है, तो इसका मतलब अब एक के साथ शिफ्ट हो गया। एक कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड हो गए, तो ये कार्बन कैसा हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक। अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक है तो X नेगेटिव तो बाहर चला गया, और ये इलेक्ट्रोफिलिक है तो इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास क्या जनरेट हो गया, कार्बोकेटायन। तो ये कैसा स्टेप है, स्लो स्टेप, और ये ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। तो इसी पर डिपेंड करती है पूरी रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब आपके पास हैलाइड आयन भी है और कार्बोकेटायन भी है। तो अब इलेक्ट्रॉन रिच कौन है, हैलाइड आयन, और कार्बोकेटायन कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अब हैलाइड आयन कहाँ अटैक करेगा, कार्बोकेटायन पर, और हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहले तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होती है, मीन्स अटैक ऑफ H पॉजिटिव आयन on to the alkene,
कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो जाएगी। सेकेंड स्टेप में अटैक ऑफ हैलाइड आयन ऑन द कार्बोकेटायन, ठीक है। तो अब आपने ये तो आपने सिंपल एल्कीन देख लिया, मतलब सिमेट्रिकल, अगर दोनों कार्बन सेम तरह के हों तो हम किसी पे भी हाइड्रोजन लगा सकते हैं और किसी पे भी हैलाइड। बट अगर हम बात करें एडिशन टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अगर आपके पास कैसा एल्कीन हो, अनसिमेट्रिकल, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये प्रोपीन है, इस कार्बन के साथ एक साइड H है, एक साइड CH3 है, इस कार्बन के साथ दोनों साइड क्या है, हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो अगर अब आप हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड कराते हैं तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो हाइड्रोजन इधर जाएगा आयोडाइड इधर, या हाइड्रोजन इधर आयोडाइड इधर। तो एक बार तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, हाइड्रोजन इधर आयोडाइड इधर और हाइड्रोजन इधर आयोडाइड इधर। बट मेजर प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, आयोडाइड वहाँ जाएगा जहाँ कम हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई एल्कीन हो और कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड हो और आपको एरो पे कुछ भी ना दिया हो, कुछ भी नहीं दिया आपको, तो इस तरह की एडिशन होती है कि मेजर प्रोडक्ट वो बनता है कि नेगेटिव पार्ट वहाँ जाता है जहाँ कम हाइड्रोजन होते हैं और पॉजिटिव पार्ट कौन है, हाइड्रोजन, वो वहाँ जाता है जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन्स होते हैं, ठीक है। तो हम इस रूल को बोलते हैं मार्कोवनिकॉव्स रूल, ठीक है। इट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग एडिशन टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन एटम विच इज़ हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। इसको एक इजी तरीका है याद करने का कि अगर एल्कीन पे हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन हो रही है तो हाइड्रोजन वहाँ जाएगा, अगर एरो पर कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और दूसरा नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मार्कोवनिकॉव रूल, और ये रूल तब लगता है जब आपके पास एरो पर कुछ भी नहीं होता है। अब हम इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे कि इस रूल को, मतलब वेरीफाई कैसे हुआ ये रूल कि हाँ ये रूल सही है, ठीक है। तो अगर आपके पास, हम मैकेनिज्म स्टडी करेंगे जो अभी मैंने पहले एक्सप्लेन किया, अगर आपके पास प्रोपीन है और क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड, तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस आएंगे यहाँ पर हमारे पास। अब क्या होगा, यहाँ पर H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा, तो ये कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी पर। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी कौन है हमारे पास, एल्कीन। अब आपने देखना है कि ये हाइड्रोजन इस कार्बन पर जाएगा या इस कार्बन पर, तो हम देख लेते हैं। एक बार मैं इस कार्बन पर लगा के दिखाती हूँ आपको, दूसरी बार इस कार्बन पर। अगर हम इस हाइड्रोजन को अटैक कराते हैं इस वाले कार्बन पर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, CH3, इस कार्बन के साथ H लग गया, और इस कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसके 3 बॉन्ड रह गए, 4th बॉन्ड तो इधर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गया, ठीक है। तो ये कैसा कार्बोकेटायन है, सेकेंडरी, ठीक है। बट अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ लगाती हूँ तो कार्बोकेटायन कहाँ आएगा, यहाँ पर। देखो हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगाया, कार्बोकेटायन कहाँ है, यहाँ पर। ये कैसा कार्बोकेटायन है, ये है प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी कैसे है, ये कार्बोकेटायन, ये वाला कार्बन फर्दर एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, ये वाला कार्बन फर्दर 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है, और आयोडाइड आयन एज सच निकल जाएंगे। अब आपको पता है कि आउट ऑफ सेकेंडरी एंड प्राइमरी कौन सा कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, क्योंकि उसके पास 2 क्या है, एल्काइल ग्रुप्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, तो वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं बाय डिस्पर्सिंग द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर ये, तो इन दोनों में से कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा, सेकेंडरी वाला, इसलिए मेजर प्रोडक्ट हमारे पास कौन सा बनता है, इस कार्बोकेटायन वाला कि अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, हैलाइड आयन विल अटैक ऑन द कार्बोकेटायन, तो इस कार्बोकेटायन पर जब हैलाइड आयन अटैक करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। तो अब आप देखो, आप HI का एडिशन करा रहे हो, मेजर प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कहाँ गया, जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और हैलाइड आयन कहाँ गया, जहाँ कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये होता है हमारे पास मार्कोवनिकॉव एडिशन। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास ये एग्जांपल है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो ज़रा, दोनों कार्बन को कंसीडर कर लो, एरो पर कुछ भी नहीं है, ज़्यादा हाइड्रोजन कहाँ है, इस कार्बन पर, कम हाइड्रोजन इधर तो है ही नहीं, तो कम वाला वो हुआ, तो कम वाले के साथ क्या लगेगा,
हेलोजन आयन, हेलाइड आयन, तो यहाँ पर Cl, और ज़्यादा वाले के साथ क्या लगेगा, CH3। तो ये हमारा क्या हो गया, मेन प्रोडक्ट हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है मॉडर्न वर्जन ऑफ मार्कोनिकॉफ्स रूल। अभी तो आपने मार्कोनिकॉफ रूल को कैसे स्टडी किया कि नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ कम हाइड्रोजन, पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन, ठीक है। बट अब जो आपने स्टडी करना है कि अब आपने मैकेनिज्म से देख लिया कि ये कैसे हो रहा है, तो ओवरऑल डिपेंड किस पे कर रहा है, वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर। प्रोडक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर। तो उन्होंने इसी फॉर्म में इसको डिस्क्राइब कर दिया कि इसको बोल दिया मॉडर्न वर्जन। तो इट स्टेट्स दैट एडिशन टू इथाइलेनिक डबल बॉन्ड इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो अगर हम एडिशन करते हैं इथाइलेनिक डबल बॉन्ड पर, तो वो किस पर डिपेंड करती है, फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब आपके पास है कुछ कंप्लीट द रिएक्शन, वो आपने खुद कंप्लीट करनी है, ठीक है। मैंने आपको कंप्लीट करने के लिए दिया है कुछ रिएक्शंस। नेक्स्ट जो रूल हमने पढ़ना है वो पढ़ना है हमने एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन, ठीक है। अभी कौन सा पढ़ा आपने, मार्कोनिकॉफ, अब हमने पढ़ना है एंटी मार्कोनिकॉफ। पढ़ क्या रहे हैं हम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, ठीक है। तो ये रूल जो है पॉजिटिव नेगेटिव जिसमें कंसीडर होता है उन सब के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोजन हेलाइड के लिए है। आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को हम बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोल देते हैं और खराश इफेक्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। इसकी एक कंडीशन है, वो कंडीशन है कि ये जो रूल है अप्लाई होता है, ये इम्प्लीमेंट करते हैं हम इस रूल को सिर्फ और सिर्फ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। हमारे पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए, पेरोक्साइड। तो यहाँ वो किसकी तरह एक्ट करता है, एज अ इनिशिएटर की तरह एक्ट करता है। तो ये हमने क्या लिया है, बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है। तो आपके पास एल्कीन है प्लस HBr है। जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है मार्कोनिकॉफ के। तो हाइड्रोजन इसमें वहाँ जाता है जहाँ कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और हेलाइड आयन वहाँ जाता है जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो देखो यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CH3, कम वाले पर क्या गया हाइड्रोजन, ज़्यादा हाइड्रोजन वाले पर क्या गया हेलोजन। तो हम इस रूल को बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। और द एक्शन ऑफ peroxide टू कॉज एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज नोन एज peroxide इफेक्ट। मतलब कि peroxide का जो एक्शन है वो कॉज करता है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड का। इस रूल को हम क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट, क्योंकि ये किसकी प्रेजेंस में होता है, पेरोक्साइड। और पेरोक्साइड की वजह से ही वो कैसा शो करता है एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए जो मैकेनिज्म होता है वो कार्बोकेटाइन का मैकेनिज्म नहीं होता, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए सबसे पहले इनिशिएटर चाहिए, हमें क्या चाहिए, इनिशिएटर। सबसे पहले इनिशिएशन होती है, देन प्रोपिगेशन एंड देन टर्मिनेशन, ठीक है। तो इनिशिएशन का मतलब क्या है हमारे पास कि रिएक्शन इनिशिएट कैसे होगी। तो आपके पास बेंजोइल पेरोक्साइड है, बेंजोइल पेरोक्साइड को आप लिखोगे कैसे, C6H5C डबल बॉन्ड O, ये 2 टाइम्स है C6H5C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड। ये ऑक्सीजन भी हमारे पास क्या होगा, ट्वाइस होगा, ठीक है, क्योंकि C6H5C डबल बॉन्ड O का ट्वाइस, फिर ऑक्सीजन भी हमारे पास 2 टाइम्स है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन्स हैं। बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर। आपने याद रखना है कि जब आप एक बॉन्ड के एक एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कराते हो तो सिंगल हेडेड एरो आता है, मीन्स ऐसा ऐसा एरो आपने शो करना है, ऐसा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर। बट ये होता कैसे है, जब आप हीटिंग देते हो, ठीक है, आप हीट प्रोवाइड करोगे तो ऐसे बेंजोइल पेरोक्साइड रेडिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स आ गए इसके, C6H5C डबल बॉन्ड O रेडिकल, इधर भी C6H5C डबल बॉन्ड O रेडिकल बना है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो O रेडिकल है
ये अपना इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा, ठीक है। अब ये C6H5 वाला बॉन्ड है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो CO2 गैस तो एलिमिनेट हो जाएगी। देखो ज़रा, ये बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा। इस बॉन्ड ने अपना एक रेडिकल इधर दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, तो ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया। 2 मोल्स आ गए हमारे पास C6H5 रेडिकल के। यहाँ पर क्या होगा, इस रेडिकल इधर से एक इलेक्ट्रॉन आया, इधर से एक इलेक्ट्रॉन आया, तो ये बॉन्ड बन गया, तो CO2 गैस हमारे पास क्या होगी, एलिमिनेट हो गई। तो हमारे पास क्या जनरेट हो गया, C6H5 रेडिकल, फिनाइल रेडिकल जनरेट हो गया। अब ये फिनाइल रेडिकल क्या करेगा, आपके पास HBr प्रेजेंट है। HBr में क्या होगा, HBr का जो बॉन्ड है, इधर से एक इलेक्ट्रॉन Br के पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन H के पास जाएगा, ठीक है। फिर ये H रेडिकल अटैक करेगा फिनाइल रेडिकल, इधर अटैक करेगा, मींस बॉन्ड बनाएंगे। तो ये जब H रेडिकल फिनाइल रेडिकल के पास चला जाएगा तो C6H6 बेंजीन बन जाएगा हमारे पास, प्लस Br रेडिकल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब ये Br रेडिकल जो है प्रोपिगेट करेगा रिएक्शन में। प्रोपिगेशन कैसे शो करेगा ये, अब आपके पास प्रोपीन प्रेजेंट है, ठीक है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ध्यान देना है आपने, अनसिमेट्रिकल है, प्रोपीन है। अब क्या होगा, यहाँ पर एल्कीन का जो पाई बॉन्ड है वो अपना एक रेडिकल, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, ठीक है। अब आपने ध्यान रखना है कि इस Br रेडिकल का अटैक यहाँ कराएं या यहाँ कराएं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, इस वाला एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो एक कार्बन के साथ तो बॉन्ड बन जाएगा और दूसरे के पास रेडिकल रहेगा, ठीक है। तो अगर आप इधर अटैक कराते हो तो रेडिकल बनता है ये वाला CH3CH Br CH रेडिकल। ये कैसा रेडिकल है, प्राइमरी, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच्ड है। अगर आप Br रेडिकल का अटैक यहाँ कराते हो तो रेडिकल कहाँ जनरेट होगा, सेकेंड सेंटर वाले कार्बन पर। ये रेडिकल कैसा है, सेकेंडरी रेडिकल। तो सेकेंडरी रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी रेडिकल, इसलिए हम वहीं अटैक कराते हैं जहाँ पर हमारे पास मोर स्टेबल रेडिकल आएगा। तो फिर क्या होगा, ये Br रेडिकल अटैक करेगा इस कार्बन पर, ठीक है। जब ये इधर अटैक कर गया, यहाँ तो बॉन्ड बन गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, इसने बॉन्ड बना दिया, बट इस पे इलेक्ट्रॉन एज सच रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या जनरेट हो गया, सेकेंडरी रेडिकल, ठीक है। अब हमारे पास HBr के तो मॉलिक्यूल्स होते ही हैं, क्योंकि रिएक्शन में हम क्या ऐड करा रहे हैं, HBr, ठीक है। फिर अब इस रेडिकल पर HBr का अटैक होगा, ठीक है। HBr कैसे अटैक करेगा, Br रेडिकल बाहर चला गया, H रेडिकल बचा, अब उस रेडिकल ने यहाँ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन तो Br को दे दिया और एक हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो यहाँ पर H लग गया, तो H ने बॉन्ड बना दिया यहाँ CH3CH2CH2 Br। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, फाइनल प्रोडक्ट। तो ये हमारा है फाइनल प्रोडक्ट और हमारे पास Br रेडिकल बाहर एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। तो ये होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कि पहले हमने देखना है कौन सा रेडिकल बनाना है, हमने मोर स्टेबल सेकेंडरी रेडिकल बनाना है, फिर HBr का अटैक कराना है, H का अटैक कराना है H रेडिकल का, फिर हमारे पास मेन फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज़ द टर्मिनेशन स्टेप, वो आप लिखेंगे या नहीं लिखेंगे तो कोई इतना इफेक्ट नहीं, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो Br रेडिकल होंगे, वो आपस में कंबाइन करेंगे, ये रेडिकल बना है तो ये रेडिकल आपस में कंबाइन करेगा, तो हमारे पास टर्मिनेशन ऐसे होती है। तो बट मेजर प्रोडक्ट हमारा ये होता है, तो हम इसे मेजर लिखते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपने पढ़नी है फॉर पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट इज़ ओनली फॉर द एडिशन ऑफ HBr। ये HCl, HI, HF किसी के लिए नहीं होता, किसके लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ HBr के लिए। तो हम HCl के लिए पेरोक्साइड इफेक्ट कंसीडर नहीं करते, बिकॉज HCl बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो ये फ्री रेडिकल से ब्रेक नहीं हो सकता, ठीक है। इट इज़ स्ट्रॉन्गर नॉट ब्रोकन बाय फ्री रेडिकल जनरेटेड बाय पेरोक्साइड। तो उसके लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है हमें, जो कि जनरेट नहीं हो पाती फ्री रेडिकल से, ठीक है। और HI इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि I रेडिकल जो बनता है वो
क्या रिएक्शन शो कर देता है, फिर से रिवर्सिबल रिएक्शन शो कर देता है, क्योंकि जो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, ठीक है, कि हम क्या करें, मतलब ये वापस से रिवर्सिबल रिएक्शन शो कर सकता है, ठीक है। आई रेडिकल फॉर्म कंबाइन अमंग देमसेल्फ टू फॉर्म आयोडीन, वो खुद के साथ कंबाइन होके, जैसे यहाँ पर टर्मिनेशन हो रहा है ना, तो ये इतना इफेक्टिव नहीं होता, जबकि वहाँ पर ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो वो क्या करेगा, आई रेडिकल फॉर्म कंबाइन अमंग देमसेल्फ टू फॉर्म आयोडीन रादर देन ऐड टू इथाइलेनिक बॉन्ड। इथाइलेनिक बॉन्ड पे अटैक करने की बजाय वो क्या कर लेगा, खुद में कंबाइन होकर I2 बना देगा। जैसे यहाँ पर सबसे पहले Br रेडिकल जनरेट हुआ है ना, तो ये यहाँ तक इस स्टेप तक पहुँचेगा ही नहीं, ठीक है, वो खुद ही आयोडीन में क्या हो जाएगा, वापस से रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपने कुछ ये क्वेश्चंस करने हैं, कंप्लीट द रिएक्शन है, तो ये आपने करनी है, ठीक है। तो अभी हमने जो पढ़ा है वो हमने क्या पढ़ा है, कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन, सेकेंड इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में कौन सी टाइप पढ़ी है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, ठीक है। उसमें भी फर्दर कौन सा रूल पढ़ा है, मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल कैसा मैकेनिज्म इन्वॉल्व करता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन वहाँ हाइड्रोजन, जहाँ कम हाइड्रोजन वहाँ हेलाइड। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है, इन द प्रेजेंस ऑफ पैरोक्साइड, ठीक है, बेंजोइल पैरोक्साइड, और जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन वहाँ हेलोजन, जहाँ कम हाइड्रोजन वहाँ हाइड्रोजन। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। और कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आपने वाटर ऐड करना है, तो देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड C एल्कीन है, वाटर में क्या होता है, एक H पॉजिटिव आयन और एक OH नेगेटिव आयन, ठीक है। हमेशा याद रखना है वाटर की जो एडिशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड होती है, डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो एक साइड H जाएगा, एक साइड OH जाएगा। अब आपने देखना है ये तो दोनों कार्बन सेम है, तो एक साइड H लगा दिया, एक साइड OH, ठीक है। बट अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ये कैसी एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा और OH कहाँ जाएगा वो देखना है आपने। तो ये रिएक्शन भी फॉलो करती है मार्कोनिकॉफ्स रूल, ठीक है। तो हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन, और OH नेगेटिव आयन कहाँ जाएंगे, जहाँ कम हाइड्रोजन, मीन्स यहाँ पर OH जाएगा और यहाँ पर H जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर H और यहाँ पर OH, तो ये क्या है, हमारा मेन प्रोडक्ट है विथ एडिशन ऑफ वाटर टू द एल्कीन। अब इसका मैकेनिज्म क्या बोलता है, अब इसके मैकेनिज्म में है हमारे पास, देखो डाइल्यूट एसिड ले रहे हैं तो H पॉजिटिव है और हाइड्रेशन हो रही है तो वाटर भी प्रेजेंट है। इस रिएक्शन को हम हाइड्रेशन भी बोलते हैं, क्योंकि एडिशन ऑफ वाटर मीन्स हाइड्रेशन, वाटर की एडिशन करा रहे हो आप, ठीक है। तो वाटर प्लस H पॉजिटिव दोनों प्रेजेंट है, तो क्या बना देंगे ये H3O पॉजिटिव। आपको पता है H3O पॉजिटिव तो वाटर हाइड्रेशन हो रही है, वाटर भी होगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड है, तो ये आयन तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो H3O पॉजिटिव होगा हमारे पास। जब आपके पास एल्कीन है और H3O पॉजिटिव है, एल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब प्रोटोनेशन होगा यहाँ पर एल्कीन का। तो आपको पता है ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हम कोशिश करते हैं कि ऑक्सीजन पे न्यूट्रल हो जाए, और जो H पॉजिटिव है उस वो कहाँ अटैक करे, एल्कीन पर, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इधर ऑक्सीजन को दे देगा, ठीक है। इस बॉन्ड वाले सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, ऑक्सीजन पर, तो ऑक्सीजन पे तो न्यूट्रल चार्ज हो गया, तो वाटर एलिमिनेट हो गया विद 2 लोन पेयर्स। अब ये H कैसे एग्जिस्ट करेगा, इसने तो अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये एज अ H पॉजिटिव की तरह एग्जिस्ट करेगा। अब आपको पता है एल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच है, तो H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, तो एल्कीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो H पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब आपने देखना है कि डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन जाएगा या इस वाले पर, ठीक है। तो ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया आपको कि अगर इस वाले पर आप हाइड्रोजन लगाते हो तो कार्बोकेटायन ये वाला बनेगा, ये कैसा है, सेकेंडरी। अगर आप हाइड्रोजन को इधर अटैक कराते हो तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये कैसा है, प्राइमरी। तो हमने कैसा बनाना है, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, तो कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा यहाँ पर, सेकेंडरी। तो हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो यहाँ हाइड्रोजन अटैक करा दिया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो हमारे पास कार्बोकेटायन जनरेट हो गया। अब आपके पास कार्बोकेटायन जनरेट हो गया, आपके पास रिएक्शन में वाटर प्रेजेंट है, हमने एडिशन ऑफ वाटर कराना है,
तो वाटर में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, कार्बोकेटाइन कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर कहाँ अटैक करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन पर, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसी है, फास्ट, जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन वाली रिएक्शन है वो कैसी है, स्लो, और वो ही रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन है, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पर क्या होगा, देखो ये ऑक्सीजन विद लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा, तो एक लोन पेयर तो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड्स हो गए, 3, 1 2 3 और 1 लोन पेयर, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब आपको पता है जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है तो हमें उसे हटाना होता है, और हमारे पास रिएक्शन में क्या प्रेजेंट है, वाटर तो प्रेजेंट ही है। तो ये वाटर क्या करेगा, सबसे पहले तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा ऑक्सीजन को, ताकि ये ऑक्सीजन कैसा हो जाए, न्यूट्रल, ठीक है। और ये वाटर वाले ऑक्सीजन वाले लोन पेयर इसको H को इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव क्या करेंगे, अपनी तरफ ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या एलिमिनेट हो जाएगा, H3O पॉजिटिव, ठीक है। H3O पॉजिटिव एलिमिनेट हो गया और हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, एल्कोहल। और आप देखेंगे कि रिएक्टेंट में क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन कहाँ गया, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, और OH कहाँ गया, जहाँ कम हाइड्रोजन है। इधर भी हाइड्रो प्रोडक्ट कैसा बना है, प्रोपीन था हमारे पास प्रोडक्ट में, यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है, देख लो। यहाँ पर देख लेते हैं हम एक बार, यहाँ पर जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन वहाँ H गया, जहाँ कम हाइड्रोजन वहाँ OH। तो ये भी कौन सा रूल फॉलो करता है, मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ा है एडिशन ऑफ वाटर, दैट इज हाइड्रेशन। अब जो थर्ड हमने पढ़ना है वो पढ़ना है हमने एडिशन ऑफ हेलोजेंस, ठीक है। ये आपके सिलेबस में गिवन नहीं है, बट इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ हेलोजन में क्या करना है, आपने हेलोजन की एडिशन करानी है। हेलोजन क्या हो सकता है, क्लोरीन भी और ब्रोमीन भी। तो आपने एल्कीन लिया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ये एडिशन किसकी प्रेजेंस में करानी है हमने, CCl4 की प्रेजेंस में। तो एक साइड एक हेलोजन, दूसरी साइड दूसरा हेलोजन, मतलब हमें क्या मिलेगा, विसिनल डाइहेलाइड मिलेगा हमें, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें तो कोई मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हेलोजन है दोनों सेम ही होंगे, ठीक है। Br होंगे, Br2 है तो Br Cl2 है तो Cl, ठीक है। तो ये प्रोपीन है हमारे पास, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो यहाँ पर क्या होगा, एक साइड एक डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ Br, दूसरी पे भी Br, ठीक है। इन दिस रिएक्शन आपके पास ब्रोमीन का जो रेड कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है जब एल्काइल हैलाइड बन जाता है, और कलरलेस, मतलब विसिनल डाइहेलाइड जब बनेगा तो कलरलेस हो जाएगा वो, ठीक है। तो रेड कलर से अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब वो कैसा प्रोडक्ट होगा, कलरलेस। तब हमें पता चल जाएगा कि येस देयर वॉज डबल बॉन्ड इन द रिएक्टेंट, ठीक है। तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है हमारे पास रिएक्टेंट में, यही पता चलेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड होगा तभी Br2 रिएक्ट करेगा और तभी हमारे पास विसिनल डाइहेलाइड बनेंगे, ठीक है। तो इन दिस रिएक्शन रेड कलर ऑफ ब्रोमीन इज डिस्चार्ज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डाइब्रोमाइड विच इज कलरलेस। दिस टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट C डबल बॉन्ड C। तो C डबल बॉन्ड C की डिटेक्शन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास एडिशन ऑफ हेलोजन। अब आप, मैंने बोला कि यहाँ पर हमें Cl2 लेना है और Br2 लेना है, तो हमें F2 और I2 क्यों नहीं लेना है, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल एज F2 कॉज एक्सटेंसिव क्लीवेज ऑफ द मॉलिक्यूल। F2 क्या करेगा, मॉलिक्यूल की एक्सटेंसिव क्लीवेज कॉज करेगा, एंड आयोडीन शो रिवर्सिबल रिएक्शन एज विसिनल डाइआयोडाइड इज अनस्टेबल। तो ये कैसे रिएक्शन शो कर देगा, रिवर्सिबल, और ये फटाफट से यहाँ पर डाइआयोडाइड बनेगा, फटाफट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडीन और एल्कीन की फॉर्म में। तो हम इसलिए आयोडीन और फ्लोरीन के साथ ये रिएक्शन शो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन लेना है। अब आपने पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ हेलोजन, ठीक है। तो इसके लिए हमने दो मैकेनिज्म पढ़ने हैं। सबसे पहले तो एक अर्लियर मैकेनिज्म है जो कि इन्वॉल्व करता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको कार्बोकेटाइन बनाना है। कार्बोकेटाइन बनाने के लिए एल्कीन पे किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है। अब वो इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, ये तो नॉन पोलर कंपाउंड है, ठीक है।
नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल अगर एल्कीन के मॉलिक्यूल को अप्रोच करता है, एल्कीन कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल जब एल्कीन के मॉलिक्यूल को अप्रोच करेगा तो जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा ड्यू टू द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एल्कीन। ठीक है, उसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाएगा और ये पोलराइज हो जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन रिच है तो थोड़ी बहुत अट्रैक्शन शो करेगी, जब अट्रैक्शन शो करेगी तो ये पोलराइज हो जाएगा, एक साइड पार्शियल नेगेटिव एक साइड पार्शियल पॉजिटिव जनरेट हो गया। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर जनरेट हो गया। अब सेम जैसे हर रिएक्शन में हुआ वैसे ही यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन जो अटैक करेंगे इलेक्ट्रोफाइल पर, यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा, एक कार्बोकेटायन जनरेट होगा। ठीक है, प्लस एक्स नेगेटिव हेलाइड आयन, तो कार्बोकेटायन जनरेट हो गया। अब दूसरा हेलाइड आयन कार्बोकेटायन पर अटैक करेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डाई हेलाइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो है मैकेनिज्म जो कि पहले डिस्कवर हुआ था। तो बट इस मैकेनिज्म की कुछ लिमिटेशन है। ठीक है, तो वो लिमिटेशन क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एडिशन ऑफ हेलोजन। अब देखो आपने अपनी 12th क्लास में भी पढ़ा है कि अगर पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकेटायन जनरेट हो गया है यहाँ पर, तो जो हेलाइड आयन है वो अटैक कर सकता है, या तो इस साइड से भी अटैक कर सकता है और इस साइड से भी अटैक कर सकता है। कार्बोकेटायन कहीं से भी अटैक कर सकता है, कार्बोकेटायन के दोनों साइड से अटैक कर सकता है। तो हमारे पास सिस प्रोडक्ट भी, सिन एडिशन भी हो सकती है और एंटी भी, मतलब सेम साइड भी आ सकता है और ऑपोजिट साइड भी। बट हमेशा ऐसा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ है कि एडिशन ऑफ हेलोजन टू एल्कीन अकर्स इन ट्रांस, किस में बनता है, ट्रांस में। बट कार्बोकेटायन अगर मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है तो ट्रांस भी बन सकता है और सिस भी बन सकता है। बट एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है कि बनेगा कैसा, ट्रांस ही बनेगा। तो इसका मतलब ये मैकेनिज्म तो हम आगे पढ़ नहीं सकते हैं, मतलब इसमें हमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा नॉन फॉर्मेशन ऑफ रीअरेंज्ड प्रोडक्ट, एक दूसरा जो भी प्रोडक्ट बनता है वो विदाउट रीअरेंजमेंट बनता है। बट कार्बोकेटायन तो हमेशा रीअरेंजमेंट रिएक्शन शो करता है, रीअरेंजमेंट शो करता है। तो इसलिए ये जो मैकेनिज्म है ये, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो इसके लिए हमें कोई दूसरा मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जो आज हमने स्टडी किया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको समझ आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आपने मुझसे क्लियर करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमने पढ़ी है एडिशन रिएक्शन, फर्स्ट पढ़ी है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, इसको हम नॉर्मल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आता है एडिशन रिएक्शन के अंडर। नेक्स्ट हमने पढ़ा है, एडिशन ही पढ़ी है बट किस टाइप की, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, वाटर एंड हेलोजन। हाइड्रोजन हेलाइड कैसा मैकेनिज्म फॉलो करती है, कार्बोकेटायन अगर एरो पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, अगर उससे कौन सा रूल फॉलो करना है, मार्कोनिकॉफ रूल, तो वो कैसे वेरीफाई होगा, कार्बोकेटायन मैकेनिज्म से। ठीक है, बट अगर हमारे पास एरो पर ऑक्साइड प्रेजेंट है तो वो कैसे वेरीफाई होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। तो वो कौन सा रूल फॉलो करती है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, पर ऑक्साइड इफेक्ट भी बोल देते हैं। फिर हमने पढ़ा एडिशन ऑफ वाटर, वो भी कौन सा रूल फॉलो करता है, मार्कोनिकॉफ रूल। मैकेनिज्म क्या होगा, एडिशन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, H पॉजिटिव, कार्बोकेटायन जनरेट होगा, फिर वाटर का अटैक होगा, फिर हमारे पास मेन प्रोडक्ट बनेगा आफ्टर डीप्रोटोनेशन। ठीक है, फिर देयर विल बी एडिशन ऑफ हेलोजन, पहले वो फॉलो करेगा कार्बोकेटायन मैकेनिज्म, फिर उसकी कुछ लिमिटेशन है। तो ये सब आपने ध्यान में रखना है।